थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और चरित्र, इसका छठा पार्ट है, 6th पार्ट है। ए मैन कैन नॉट डायरेक्ट बाई चूजिंग हिज सर्कमस्टांसेज, बट ही कैन चूज हिज थॉट्स एंड सो डायरेक्टली येट श्योरली शेप हिज सर्कमस्टांसेज। एक मनुष्य प्रत्यक्षतः अपनी परिस्थितियों का वर्णन नहीं कर सकता। एक मनुष्य प्रत्यक्षतः अपनी परिस्थितियों का वर्णन नहीं कर सकता, परिस्थितियों को चुन नहीं सकता, किंतु वह अपने विचारों का वर्णन कर सकता है। किंतु वह अपने विचारों का चुनाव कर सकता है, वर्णन माने चुनाव कर सकता है। एक इस तरह से प्रत्यक्षतः माने डायरेक्टली, इस तरह से प्रत्यक्षतः और अवश्य ही वह अपनी परिस्थितियों का निर्धारण कर सकता है। इस तरह से प्रत्यक्षता और अवश्य ही वह अपनी परिस्थितियों का निर्धारण कर सकता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि एक मनुष्य जो होता है अपनी परिस्थितियों का चुनाव नहीं कर सकता कि किस तरह की परिस्थिति उसे चाहिए, लेकिन वो अपने विचारों का चुनाव कर सकता है, वर्णन कर सकता है, चूज कर सकता है। और जब आप विचारों को चूज करते हैं, वर्णन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो उसी के अनुसार परिस्थितियां बन जाती हैं। विचारों से परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थिति से विचार नहीं बनता है। विचारों से परिस्थितियों का निर्माण होता है, निर्धारण होता है। यही कहने का मतलब इसमें है। द बॉडी इज द बॉडी ऑफ द सर्वेंट ऑफ द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द बॉडी इज द सर्वेंट the body is of the servant of the mind. The body is the servant of the mind. मनुष्य का शरीर उसके मस्तिष्क का गुलाम होता है। मनुष्य का शरीर उसके बॉडी इज दी सर्वेंट ऑफ द माइंड। मनुष्य का शरीर उसके मस्तिष्क का गुलाम होता है। यानी जो शरीर होता है वो मस्तिष्क के आदेशों से चलता है, मस्तिष्क के आदेशों से चलता है। इसीलिए बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने विपश्यना का महत्व समझाया था और अपने भिक्षुओं को और अपने जो गृहस्थ हैं सबको जो है विपश्यना का मार्ग दिखाया था। विपश्यना से जो है मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रण किया जाता है। और जब मस्तिष्क नियंत्रण में होता है तो विचार भी नियंत्रण में होते हैं और जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो शरीर को भी फिर नियंत्रण में रखता है, वो रखता है। डिजीज एंड हेल्थ लाइक सर्कमस्टांसेज आर रूटेड इन थॉट। डिजीज परिस्थितियों की भांति रोग और स्वास्थ्य का मूल उसके विचारों में है। जैसे परिस्थितियां होती हैं, आदमी के विचार से परिस्थितियां बनती हैं, तो उसी तरह से रोग और स्वास्थ्य का मूल उसके विचारों में है। जो शरीर में रोग है और जो उसका स्वास्थ्य है मनुष्य का, उसके विचारों में निहित है। जैसा आदमी का विचार होगा उसी तरह से वो रोग पर नियंत्रण करेगा और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करेगा। तो विचारों का इतना महत्व है, थॉट का इतना महत्व है कि उससे शरीर भी बस में रहता है और रोग और स्वास्थ्य भी उसके बस में रहता है। क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट। स्वस्थ विचार स्वच्छ विचार स्वच्छ स्वभाव बनाते हैं। स्वच्छ मतलब साफ सुथरे जो विचार हैं उससे साफ सुथरा स्वभाव बनता है। आदमी का जैसा विचार होता है उसी तरह से धीरे धीरे उसका एक स्वभाव बन जाता है। अगर उसका विचार साफ सुथरा है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी साफ सुथरा हो जाता है। इसीलिए विचारों का इतना महत्व जीवन में दिया जाता है। ये जो शिक्षित बनो का नारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, फुले साहब ने, पेरियार ने, साहू महाराजा ने, वो इसीलिए दिया था कि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके विचार स्वच्छ होंगे, साफ सुथरे होंगे।
जब साफ सुथरे विचार होंगे तो उनका स्वभाव भी साफ सुथरा होगा। जब स्वभाव साफ सुथरा होगा तभी वो संगठन और सत्ता की बात सोच सकते हैं, अन्यथा नहीं सोच सकते हैं। Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. There is no intelligent accomplishment. हाँ, जब तक कि विचार उद्देश्य के साथ न जुड़े, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होने वाली है। कोई भी विचार है उसका एक उद्देश्य के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ उसको जुड़ना जरूरी है। जब बड़े उद्देश्य के साथ विचार जुड़ता है तभी आदमी कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, अचीव करता है, जिंदगी में अचीव करता है। जब मनुष्य का विचार बनता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या राजनेता बनेगा, या जो भी, या प्रोफेसर बनेगा, जो भी उसके दिमाग में विचार आता है तो उसी हिसाब से उसको उपलब्धि प्राप्त होती है। और जो देखा गया है, जो बड़े सफल लोग हैं वो अपने विचारों को जो है उन्होंने उद्देश्य के साथ जोड़ा है। एमलेसनेस इज ए वाइस। एमलेसनेस इज ए वाइस। उद्देश्यहीनता एक अवगुण है। उद्देश्यहीनता एक अवगुण है, दोष है, दोष कह लीजिए। मनुष्य के अंदर ही इस तरह के विचार आते हैं। मनुष्य जानवर से भिन्न ही इसीलिए है कि उसके पास कुछ विचार होता है और वो विचार जो है अगर उसका कोई एम नहीं है, वो उद्देश्यहीनता है उसके अंदर, तो वो जानवर है, एक तरह से वो जानवर है। तो इसीलिए कहा गया है कि एमलेसनेस इज ए वाइस, यानी उद्देश्यहीनता एक अवगुण है, एक दोष है, ये इसीलिए कहा गया है। लो एम इज ए वाइस। लो एम इज ए वाइस। छोटा उद्देश्य भी एक अवगुण है। उद्देश्य भी, मनुष्य का उद्देश्य भी बड़ा होना चाहिए, छोटा उद्देश्य नहीं होता है। छोटा उद्देश्य का मतलब है कि आपके अंदर अशिक्षा है, अज्ञान है, इसीलिए आपका जो थोड़ा बहुत जो भी उद्देश्य है बड़ा छोटा है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका जो उद्देश्य है महान होना चाहिए। जब तक वो महान नहीं होगा तब तक उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी छोटा उद्देश्य एक तरह से एक अवगुण है, एक दोष है। तो आपका जो उद्देश्य है वो महान होना चाहिए। जब जैसे हमारे लोग कहते हैं, मूल्यवासी बहुजन लोग कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन क्या है? जब आपका उद्देश्य ही छोटा है, छोटा सा उद्देश्य है, तो आप क्या करेंगे? तो बड़ा काम, जिसे व्यवस्था परिवर्तन, गैर बराबरी की व्यवस्था, ये अगर ये आप उद्देश्य बनाते हो तो ये जो है महान उद्देश्य है। क्योंकि हजारों वर्षों से इस भारत देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था प्रस्थापित है, खासकर शैतानों ने इसको प्रस्थापित किया है। तो इंसानियत की बात करना, इंसानियत की व्यवस्था कायम करना एक महान उद्देश्य हो सकता है। तो लो एम इज ए वाइस, यानी छोटा उद्देश्य भी एक अवगुण है। थॉट एलाइड फियरलेसली टू पर्पज बिकम्स ए क्रिएटिव फोर्स। विचार जब निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है, विचार जब निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो वह रचनात्मक शक्ति बन जाता है, यानी जो विचार है निर्भय किसी के डर से नहीं, निर्भय होकर जब उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो रचनात्मक शक्ति बन जाता है। दुनिया में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं। विचार जब निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं और लोगों ने विचार के लिए निर्भय होकर विचार को जो उद्देश्य के साथ जोड़ा है तो उसके लिए कुर्बानी भी दी है, ये शहीद भी हुए हैं। लेकिन बड़े बड़े काम दुनिया में ऐसे ही होते हैं। तो विचार को जो है निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जोड़ देना चाहिए, तभी वो रचनात्मक शक्ति बनता है और दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े भारत जैसे देश में जहाँ जहाँ इतनी गुलामी है, जहाँ इतना शोषण है, गरीबी है, जब तक पढ़े लिखे लोग निर्भय होकर अपने विचारों को उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है कोई यहाँ रचनात्मक कार्य नहीं होगा और यहाँ कोई समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की बात नहीं हो सकती है। और भारत देश में जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो सकती है, लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि विचार को निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए।
विचार को निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए।